यह है विज्ञान के ऑफिशियल मॉडल पेपर। अगर बच्चे इसको कंसेप्ट के साथ में पढ़ के बना के चला जाए तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आराम से 40 ऑब्जेक्टिव हंसते खेलते सही करके आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ के गए हैं तब हमने बहुत बार देखा है कि मॉडल पेपर से सवाल एग्जाम में बहुत लड़ता है, लेकिन सेम सवाल नहीं आता है। बस डाटा अंक चेंज करके या उसी में एग्जाम्पल चेंज करके, ताकि बच्चे वही बना पाए जो कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं, उन्हीं से सॉल्व हो। देखिए 80 ऑब्जेक्टिव में से हमको सॉल्व करना है 40 को। 24 सवाल रहेगा 2 नंबर वाला, सॉल्व करना है 12 को। 6 सवाल रहेगा 5 नंबर वाला, सॉल्व करना है 3 को। पूरा सवाल आ गया 80, 24, 104 और 6 110। 110 क्वेश्चन रहेगा आपके टोटल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। यह है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर यह बतलाता है कि एग्जाम में सवाल कैसे आएगा और सवाल किस टाइप का आएगा। बस हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर विषय के मॉडल पेपर को कंसेप्ट के साथ में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको बहुत लाभ मिलेगा भाई। जब आप एग्जाम दे के आओगे ना तो आप हमें कहोगे हाँ सर आपने सही कहा था, आप हमको बहुत बहुत धन्यवाद दोगे आप। तो चलिए आते हैं हम पहले सवाल के ऊपर। हम ट्राई करेंगे आपको अधिकांश सवाल को कंसेप्ट के साथ बताए, और हम ये भी चाह रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन हम जल्दी दे दे ताकि आप पहले सबके आंसर याद कर ले। फिर हम आपको हर एक एक सवाल के लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, वो भी क्या कंसेप्ट के साथ में, ताकि सवाल घुमा के भी पूछे तो बच्चे को दिक्कत ना हो। पहला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितना होता है भाई? अनंत। हर बच्चे को पता है अगर अवतल का पूछेगा तो अवतल का क्या होता है? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होता है। उत्तल का क्या होता है? उत्तल का होता है पॉजिटिव। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं हम। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण को किस ओर बनते हैं? कहां बनता है भाई? दर्पण के आगे। अगर सवाल घुमा के पूछ दिया काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं हम। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तब परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होता है। देखिए एक दर्पण है, यहां पर आया पहले आपतित किरण, ठीक, और यहां से गया क्या? परावर्तित किरण। बीच में होता है क्या? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो कितना आ गया? 30। और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी 30। तो 30 क्या हो गया? 60। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण टोटल हो गया क्या? 60 डिग्री। तो आंसर है डी, सही आंसर है। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। देखिए अगर एक दर्पण पर आया है 10 चाल से तो जाएगा भी 10 चाल से ही। अगर आया है सी चाल से तो जाएगा भी सी चाल से। जो आपतित किरण की चाल होती है ना, वही चाल होती है परावर्तित किरण का भी। तो सी चाल से आया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, सी चाल ही। अगले सवाल पे हम आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर ले। हाँ, गोलीय दर्पण में कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहां पर? ये होता है ध्रुव पर। कहां पर भाई? ध्रुव पर। अगले सवाल आइए। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। देखिए सघन में चाल क्या होता है? कम होता है, और विरल में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कह रहा कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, उसकी चाल बढ़ती है कि घटती है? तो जब विरल माध्यम में जाएगा ना तो बढ़ती है। अगर विरल से सघन में जाएगा तो चाल क्या होगा? घटेगा, चाल घटेगा। अगर सघन से विरल में गया है तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखना, सवाल इसी को उल्टा करके पूछ देगा आपसे। देखिए एक बात और कि जो भी बच्चे अभी तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं या उनकी तैयारी कमजोर है और चाहते हैं कि अब भी से पढ़ के 450 पार अंक लाए, मैथ में 100 में 100 अंक लाए, हर विषय में 90 पार अंक लाए, तो आपके लिए खुशखबरी है। एक बैच खुल रहा है जिसका नाम है संजीवनी बूटी कोर्स। मैंने मात्र 2 महीना पढ़ा के आपका नंबर आएगा 450 पार अंक। तो सर बैच कहाँ खुलेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा? देखिए वो बैच
खुलने वाला है 15 से 20 दिसंबर के बीच में। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जैसे ही बैच खुलेगा आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा और आप अभी से पढ़ के 450 पार अंक लाओगे। अभी से पढ़ के हम आपको वही पढ़ाएंगे, बस VBI क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, मॉडल पेपर और PYQ, मतलब जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बहुत ज्ञान नहीं देना है, अभी हम कैसे पढ़ाना है ताकि आपका नंबर बहुत बम्फर आए, अभी ताकि आपके एक अंदर मोटिवेशन पैदा हो। अगले सवाल पे आते हैं। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य हाँ ये बदलती है। ठीक, अगला आते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। देखिए कुछ मत कीजिए, 50 सेंटीमीटर है ना, तो ऊपर 100 में भाग दीजिए 50 से, तो क्या आ जाएगा? कटेगा तो 2 बार में, तो 2 डायोप्टर। कोई ऑप्शन है? हाँ बी। अगर बोलेगा 20 सेंटीमीटर तो क्या कीजिएगा? 100 में भाग दीजिएगा 20 से, अगर 20 कहेगा तब। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 5 डायोप्टर। सवाल ऐसे ही आएगा, अंक चेंज करके, डाटा चेंज करके। अब ये सोचना है कि हम यहाँ 100 में भाग क्यों दिए हैं? ये सेंटीमीटर है, ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम 1 मीटर का मान क्या होता है? 100, तो आप वैसे मान के सोचना। तैलीय कागज क्या होता है? तैलीय कागज में थोड़ा थोड़ा दिखता है तो होता है पारभाषक। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कहाँ? जल में, निर्वात में, वायु में, कांच में। सी सही आंसर है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? कांच में। कहाँ होती है न्यूनतम? कांच में। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहाँ? कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपतल। हाँ डी सही है, दृष्टिपतल। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, मतलब पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। देखिए अग्रभाग होता है क्या? कॉर्निया। और सबसे पिछला भाग कौन होता है? रेटिना। सबसे अग्रभाग क्या होता है? कॉर्निया, और पिछला भाग रेटिना। तो आप पूछ देगा आपसे पिछला भाग क्या होता है। तो अगर आप कंसेप्ट सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, इनमें से कोई नहीं। धुंधली रोशनी सी सही आंसर है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स, पुतली, लेंस। सही आंसर है बी नंबर, रॉड्स एंड कोन्स। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है ना, गर्म होने पे ही वो जल्दी डाउन होता है, वो तो किस पे काम करता है? उष्मीय। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। देखिए किस उपकरण में धन प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो कौन? जूल बट्टा कूलॉम। ए नंबर सही जवाब है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, जो विद्युत हीटर होता है ना, जहां से आप आगे तापते होइएगा, उसका तार की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम की। डी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा, माफी चाहते हैं, ऊर्जा। सी नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्ट्रेड ने। किसने की भाई? ऑस्ट्रेड ने। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर, हिंदी में जनित्र। ए। लघु पतन के समय परिपथ की प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए लघु पतन के समय, तो लघु पतन कैसे होता है? जब लालका तार और काला तार जब एक साथ मिल जाता है तब ना। तो क्या होता है भाई? परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। सही आंसर है बी नंबर।
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है क्या है? यूरेनियम। सी सही जवाब है। ठीक। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? सूर्य। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का। किसका अर्थ भाई? कोई पूछे किसका अर्थ जल होता है तो हाइड्रो का। हाइड्रो का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइए कौन सा? NaCl कॉपर नहीं होगा, Mg मैग्नीशियम कॉपर Cu नहीं होगा, आयरन Fe26 और सिल्वर Ag47 नहीं, Ag47 और कॉपर Cu29। हाँ डी सही आंसर है, डी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किसका भाई? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। बी उष्माक्षेपी। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन और श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। सही आंसर क्या है? डी अवक्षेपण। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? कौन भाई? सबको जानता है, C6H12O6। सर आप इतने बार आप याद किए होइएगा कि आपका दिमाग पगला गया होगा कि भैया ये आएगा कि नहीं आएगा। भैया आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्लूकोज, चीनी, बहुत विविध सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? यहाँ हाइड्रोजन 4 गो है, 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 है। इस पे आते हैं, 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी 2 क्लोरीन। और इस पे आते हैं, लेड Pb, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, ये है 6 गो। करा संतुलित नहीं है तो 2 2 4 1 5, 3 दूना 6, ये नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 6 गो है और यहाँ 5 गो है, तो डी नहीं है। राइट आंसर क्या आ गया? डी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? देखिए लाल लिटमस नीला कौन करता है? क्षार वाला करता है, तो उसका 7 से अधिक होता है। कोई है? ये 4 है, 11 है, 7 है, 5, 7 से अधिक। हाँ बी। यह सद पुष्प क्या है? जेरेनो, जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन गैस चूल्हे के पानी को दूधिया कर देता है? कौन भाई? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? कौन होता है भाई? मेथेनोइक अम्ल। देखिए मधुमक्खी के डंक है या चींटी के डंक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1/2H2O, माने जल का हाफ आधा। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं भाई? लवण बनाते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? सिलिकॉन Si14, तो 2 8, 2 8 10, 4 ना होगा अगला, तब ना 14 आएगा। इसका होता है 14 होता है परमाणु संख्या। एल्युमिनियम Al13, तो 2 8, 8 2 10, तो अगला 3। फास्फोरस P15, तो 2 8, 8 2 10, अगला क्या? 5। और ये सोडियम Na11, 2 8 1। तो कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या सबसे अधिक किसका है? तो किसका है? सी, इसका फास्फोरस का P15। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? किसका है भाई साहब? क्यूप्राइट, कॉपर का C29। ऑक्सीजन की संयुक्तता होती है तो ऑक्सीजन O8, यही ना, तो अगला एक होगा 2, हमको अगला क्या? 6। तो पूछा संयोजकता क्या होती है? देखिए जब भी 4 से ये अधिक रहेगा ना, 4 से अधिक रहेगा ये, तो 8 में से इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ गया। तो कोई ऑप्शन है? 2। हाँ सी सही है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो गई? 2। गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर का परमाणु संख्या क्या होता है? 16, S16। कोई है ऑप्शन? सी। अभिक्रियाशील समूह
बॉन्ड बॉन्ड सीओ को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इसमें शायद एथाइन का उपयोग होता है। जरा बताना आप, हम सही बोल रहे हैं। अगर इससे कोई और ऑप्शन होगा तो आप कमेंट करके हमको बताना, ठीक? थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, बताना हमको एक बार। हमको लग रहा है एथाइन का होता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? देखिए, किस वर्ग का सदस्य है, एक कंसेप्ट याद कर लो। आवर्त कैगो होता है? 7 गो। वर्ग कैगो होता है? 18 गो। तो कह रहा है कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वां। किसका भाई? 14वां का सदस्य एलिमेंट है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखना 3। सी नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? फ्लोरीन। कौन है भाई? फ्लोरीन, F9। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? अभी बताए थे। कितने आवर्त होते हैं? 7। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता क्या है? देखिए, पोटेशियम का तो हो जाएगा 2, 8, 8, तो 8 तो 10, 8 18 और अगला 1, तो क्या आ जाएगा? ए नंबर। आपका आंसर क्या है? जरा इसका बताना, आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? एक आ रहा है कि नहीं आपका? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या क्या होती है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों का मतलब कह रहा है कि वर्ग की संख्या क्या होती है। तो वर्ग की संख्या कितना बताए थे अभी? 18। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है भाई? ये वाला है, मैग्नीशियम Mg12। बी सही आंसर है। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कौन है भाई? वनों पर आधारित कौन है? हाँ, कागज उद्योग है। देखिए, जो भी बच्चा को अभी से पढ़ के रिलीज 405 अंक लाना है या 450 पार अंक लाना है, तब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत जल्द संजीवनी बूटी का कोर्स खुलने वाला है, केवल आप उसका कोर्स कर लीजिए। आपका अभी से पढ़ के 400 पार अंक आराम से हो जाएगा। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तब, अगर थोड़ा बड़ा पढ़े हैं तो 450 पार अंक आएगा आपका। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, कौन है? टपकन सिंचाई। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? चिपको 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 आंदोलन, ए 1971। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी, स्वपोषी, होलोजोइक, इनमें से कोई नहीं, मृतपोषी, ए नंबर। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मृत घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर, इनमें से कोई नहीं, मृत घास पत्ते। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, ये भी होता है पोषण, प्रजनन, और इनमें सभी, हाँ सभी होगा इनमें सभी। लेकिन प्रजनन ये मुख्य नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन श्वसन और पोषण ये मुख्य है। किनमें क्रिया होती है? किसमें होती है? इष्ट में होती है। किस में होती है? इष्ट में। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2, SO2, N2, DO2। जरा बताना, इस सवाल का जवाब आपका डी ही आ रहा है या कोई और आ रहा है? ठीक, अगर कोई और आएगा जवाब तो आप कमेंट करके बताना हमें आप। कोशिकीय ईंधन किससे कहा जाता है? किसको भाई? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? फूल में, तना में, पत्ती में, इनमें सभी? पत्ती में। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय परिसंचरण तंत्र। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजिन। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई? छाल में, पत्तियों में, कोशिका रिक्तों में, इनमें से सभी किसमें? पत्तियों में।
भाई साहब जरा जवाब बताना कंफर्म, इसका आप आंसर क्या मार रहे हैं? क्या आपका भी सी आया है? देखो जिसमें थोड़ा बहुत हमको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको हम बोल दे रहे हैं, 2-3 साल कंफ्यूजन होगा हमको बोल देंगे कि आपको जवाब इसका बताना, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि बच्चे को जो ही पढ़ाए ना 100% में सही पढ़ाए, कोई कंफ्यूजन ना छोड़े उसको। 5 साल हम छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 75 बताए ना 75 के 75 सही हो। ऐसे एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल NH3। वृक्क का प्रधान कार्य है क्या है भाई? वृक्क का पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, सी प्रजनन। वृक्क इनमें से इसका भाई प्रजनन होगा ना? वृक्क का प्रजनन भाई, इसका हम जवाब कुछ नहीं दे रहा, बताना एक बार। प्रजनन सही बोल रहे हैं ना? प्रजनन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो कौन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन फल पकाने वाला हार्मोन होता है, कौन होता है भाई? एथिलीन होता है। कौन होता है? एथिलीन। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा भाई? एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन। किसके द्वारा भाई? मुकुलन के द्वारा। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है? पुंकेसर। और स्त्री में स्त्री केसर। शुक्राणु बनता है, कहां बनता है भाई? याद है? वृषण में। किसे बनता है भाई? वृषण में। डी। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसका आंसर आएगा O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? ये तो भाई साहब जी के जी सवाल है, इसका तो डी आंसर। आपकी किताब का सवाल नहीं है ये, एक बार देख लीजिएगा, डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? कौन? घोंघा। घोंघे के द्वारा घोंघा बदलता है अपना लिंग। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। राइट आंसर है डी, इनमें से सभी आते हैं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? देखिए जो पौधा होता है वो होता है उपभोक्ता, तो सबसे पहले होता है कीट, तो ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। कीट को कौन खाता है? कीट खाता है पौधों को, तो ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। अब देखिए कीट को खाता है मेढक, तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक कौन खाता है? सांप, तो सांप होगा तृतीय उपभोक्ता। और जो इसको खाएगा वो चतुर्थीय उपभोक्ता। तो हमसे पूछा क्या है? मेढक वाला, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? भाई जवान मत फंसना, DDT ए नंबर। अब बताना भाई आप लोग 80 में से आप कितने सवाल का जवाब एकदम परफेक्ट आपको पता था? ठीक। और जो हम एक आध सवाल छोड़े हैं, अगर आपको उसका कोई सही आंसर मिलता है, अगर लगता है कि नहीं सर आप ये थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिए, तो उसका आप आंसर आप कमेंट कर देना हमें आप, ताकि उसको हम आंसर पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक। और जिनको भी ग्रुप में जुड़ना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और संजीवनी बुटीक कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए। और अब भी संपर्क में लाना है 450 पार अंक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।